हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है एल्कोहलिक केओएच के साथ एल्किल हैलाइड का आसान डिहाइड्रोजनीकरण है। विकल्प है टर्शरी इज लेसर देन, सेकेंडरी इज लेसर देन प्राइमरी। टर्शरी इज विकल्प दिया टर्शरी इज ग्रेटर देन, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। सी दिया गया है टर्शरी इज लेसर देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। डी दिया गया टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज लेसर देन प्राइमरी। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए यहाँ पर जो एल्कोहलिक केओएच है, एल्कोहलिक, यहाँ पर इसे हम इस प्रकार से लिखें एल्कोहलिक केओएच। ये हमें पता है विहाइड्रो हेलोजनीकरण करवाता है। विहाइड्रो हेलोजनीकरण, विहाइड्रो हेलोजनीकरण करवाता है, जिसे हम यहाँ पर विलोपन भी कहते हैं। विलोपन, विलोपन। अब देखिए होता क्या है, यदि हम यहाँ पर हेलाइड्स की बात करें तो मान लीजिए जैसे प्राइमरी हेलाइड हमारे पास में CH3 CH2 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 Cl हो गया। सेकेंडरी हेलाइड हमारे पास में हो गया CH3 CH2 CH Cl CH3। वहीं पर टर्शियरी हेलाइड की बात करें तो ये होगा CH3 C CH3 CH3 Cl। अब यहाँ पर यदि हम ध्यान दें तो यदि इसका एल्कोहलिक केओएच के द्वारा विलोपन करते हैं, एल्कोहलिक केओएच के द्वारा यदि यहाँ पर विलोपन होगा तो ये क्या बनाएगा CH3 CH2 CH2, यहाँ पर ये होगा CH डबल बॉन्ड CH2। वहीं पर यदि इस यौगिक की बात करें तो ये क्या बनाएगा एल्कोहलिक KOH CH3 CH2। यहाँ पर दो यौगिक बन सकते हैं, एक तो बन सकता है CH डबल बॉन्ड CH CH3 और दूसरा यहाँ पर यौगिक बन सकता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है तो यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। अब वो हम देखेंगे कि कौन सा मेजर बनेगा और कौन सा माइनर, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद में तृतीय केलाइड की बात करें तो यहाँ पर एल्कोहलिक केओएच जब क्रिया करेगा तो यहाँ पर तो हम किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन निकाले सेम ही बात है। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। तो अब ध्यान दीजिए, यदि हम यहाँ पर एल्किल की जो हमारे पास में एल्किन बना है उसकी स्टेबिलिटी देखें तो उसकी स्टेबिलिटी हम देखेंगे अल्फा कार्बन से, अल्फा हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर हम यदि अल्फा हाइड्रोजन की बात करें इस वाले एल्किन में तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन है उसके हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर इस वाले यौगिक में तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है और ये वाला जो यौगिक है इसमें यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। वहीं पर यदि हम इस यौगिक की बात करें तो इस यौगिक में हमारे पास में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हमें ये तो पता पड़ गया कि स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा है, यहाँ पर एक तो टर्सरी वाले की और दूसरा यहाँ पर जो सेकेंडरी बना है इसमें भी 6 अल्फा एच है तो इसकी भी यहाँ पर स्टेबिलिटी है। अब देखिए होता क्या है, तो देखिए अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी 6 अल्फा एच है, यहाँ पर भी 6 अल्फा एच, तो हम इनमें कैसे स्टेबिलिटी देखेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब एक ही कार्बन पर CH3 लगा हुआ है तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी यहाँ पर जब अलग अलग कार्बन पर CH3 लगा है इसकी तुलना में। तो हम यहाँ पर कहेंगे टर्शरी वाले की स्टेबिलिटी तो सबसे अधिक है, यानी कि जो एल्किल हैलाइड सबसे आसानी से बनेगा वो हमारे पास में टर्शरी वाला होगा। यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड का जिसका विहाइड्रो हेलोजनीकरण सबसे आसानी से होगा, विहाइड्रो हेलोजनीकरण जिस एल्किल हैलाइड का सबसे आसानी से होगा वो हमारे पास में होगा टर्शरी, उससे कम सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी में 6 अल्फा एच तो ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी हम किसकी ज्यादा कहेंगे टर्शरी वाले, क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन पर दोनों CH3 लगे हैं। उससे कम यहाँ पर सेकेंडरी और सबसे कम यहाँ पर प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पर जो बनने वाली एल्कीन है वो स्टेबल ही नहीं है, यहाँ पर उसकी स्टेबिलिटी अल्टीमेटली कम है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हमारे पास में टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी देखिए ये हमारे पास में माइनर होगा और ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास में मेजर बनेगा, मेजर, और ये माइनर। तो हम कहेंगे हमारा जो यहाँ पर सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प बी, टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।